ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो स्टडी कर रहे हैं। क्या चीज? फोटोसिंथेसिस जो हम लोग देख रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन हम लोगों ने देखे, जो हमारा एकदम परफेक्ट हो गया, सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ओके, लाइट रिएक्शंस के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डार्क रिएक्शन का स्टडी किए थे। अब ये जो डार्क रिएक्शन जो है, इसमें क्या चीज बेटा? C3, C4 और कैम, जिसमें C3 हम लोगों का हो गया है। C4 साइकिल कल हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग इस C4 साइकिल का एनसीईआरटी एनालिसिस जो है वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है और किस तरह से होता है। ठीक है, रेड कलर प्रॉपर नहीं दिख रहा, रेड कलर हम यूज नहीं करेंगे, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ठीक है, ओके, या फिर मैं ब्राइटनेस चेंज कर दूंगा जिससे आपको रेड कलर जो है प्रॉपरली दिखेगा, तो मुझे आप इन्फॉर्म करेंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारा। फिर C4 साइकिल हम लोगों ने जो देखे थे, तो जो C4 प्लांट होते हैं उसमें एक स्पेशल टाइप का, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, जो लीफ है उसमें एडाप्टेशन हो गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी में क्या होता है, जो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, इससे सराउंडेड बंडल सी सेल्स रहेगी इस तरह से। फिर बंडल सी सेल से सराउंडेड एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जो क्या कहलाता है? मीजोफिल सेल्स। तो C4 प्लांट में इस तरह से एक तो मीजोफिल सेल्स और दूसरा बंडल सी सेल्स, जहां पर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। समझ गए बेटा? तो ये जो C4 प्लांट है जहां पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा, तो ये कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने यहाँ पर इसके कंसेप्ट को समझे थे। तो अब ये जो C4 प्लांट है, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेप्ट होंगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि C4 प्लांट में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो कौन होता है? बताएंगे बेटा? C4 पाथवे में फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या रहेगा? रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड, क्या कहलाता है बेटा? फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो अब देखिए C4 जो पाथवे होता है, इसमें 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है। कितने टाइम्स कार्बोक्सिलेशन होता है? 2 टाइम्स कार्बोक्सिलेशन होता है। तो देखो, आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो कार्बोक्सिलेशन जो है इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं बेटा, कंसेप्ट यदि हमारे एकदम परफेक्ट है तो हमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? कार्बोक्सिलेशन जो है C4 पाथवे में कैसे होगा, कितने बार होगा, कहां कहां पे होगा, किसकी हेल्प से होगा, कैसे ये परफॉर्म होता है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो कार्बोक्सिलेशन बेटा, एक तो फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन होता है और सेकेंड कार्बोक्सिलेशन होता है, मीन्स 2 टाइम्स कार्बोक्सिलेशन होता है। जानते हो बेटा इस बात को आप? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए। अब मुझे बताइए फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन कहां पर होगा? रिस्पॉन्स करो जल्दी, देखते कितने लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। एक क्वेश्चन आया है, वाई ऑक्सिलो एसिटिक एसिड क्या है? NIT फ्रॉम इन C3 पाथ नॉट फॉर्म इन C3 पाथ, वैसा है क्या? हाँ ठीक है, समझा दे रहा हूं बेटा। वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन जो है कहां पे होगा बेटा? मीजोफिल सेल्स में। ग्रीन कलर दिख रहा है प्रॉपरली? मुझे देखने दो अपने आउटपुट में। आज मैंने अपना आउटपुट चेंज कर दिया बेटा, ठीक है, आपके सामने ही रखा हूं मैंने। तो उससे क्या होगा कि आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि सर कहीं और देख रहे हैं। ओके, क्या है यहाँ पर? फोटो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कैसे डिस्ट्रॉय होता है? सर आई मीन लाइट ज्यादा आ रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा ब्रेक होगा और ATP भी ज्यादा फॉर्म होगा। रियली बेटा आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी फोटो रेस्पिरेशन हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं। ओके, जैसे हमारा फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला जो पोर्शन है ये भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन ना लो, थोड़ा सा वेट करो, मैं आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन है ये भी क्लियर करवा दूंगा।
ठीक है बेटा, समझ गए? हो जाएगा, हर चीज आप लोगों की क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो तो अभी देखिए, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हमने जो देखे वो कहां पे हुआ बेटा? मीजोफिल सेल्स में। सेकंड कहां पर होगा? बंडल सेल्स में। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है? रिस्पॉन्स करो। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, वेरी गुड, ग्रेट। क्या है? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। जो एंजाइम वहां पे काम करेगा उस एंजाइम का नाम क्या है बेटा? जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा उस एंजाइम को क्या कहेंगे? उस एंजाइम का नाम है पेप्केज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट काइनेज। एक मिनट मेरे को ये थोड़ा सा सेटिंग चेंज करने दो। ठीक है, वेरी गुड। कुछ लोग रुबिस्को लिख रहे हैं बेटा। रुबिस्को तो सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, प्राइमरी थोड़ी होगा। यहाँ पे जो आएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, देखो पेपा भी लिख सकते हैं या फिर पीईपी भी लिख सकते हैं। ये प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। सेकेंडरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन रहेगा बेटा? राइबोलोज बीस फॉस्फेट। एंजाइम कौन सा काम करेगा यहाँ पे बताइए? जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे एंजाइम इन्वॉल्व होता है पेप्केज, और यहाँ पे जो एंजाइम आएगा वो कौन सा रहेगा? रुबिस्को। याद रहेगा? यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है इसमें, किसमें बेटा? जो मीजोफिल सेल्स है यहाँ पे, बताइए क्या है, कौन रहेगा? वेरी गुड, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो क्या है? C4 एसिड है। कैसा है ये? C4 एसिड है। यहाँ पे क्या बनेगा? PGA, जो कैसा है? C3 एसिड हो गया। इसलिए यहाँ पे C3 साइकिल और यहाँ पे C4 साइकिल। हम ऐसा कह सकते हैं, बट हम डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस C4 पाथवे हम देख रहे हैं, जैसा C3 C4 नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि C4 पाथवे में भी C3 जो है एक कॉमन पाथवे होता है। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरह से यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या चीज बेटा? ये जो कार्बोक्सिलेशन देखे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है। समझ गए? अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये है, यार ये मार्कर सही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोगों ने C3 पाथवे हमने देखे थे। रेली बेटा आपका डाउट जो था वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। C3 पाथवे हम लोगों ने जब पढ़े थे यहाँ पर, तो C3 पाथवे में हमने देखे थे कि क्या चीज बेटा? पहली चीज तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है, जिसके लिए 3 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है और 2 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। समझे? तो इस तरह से 6 कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा तो 18 एटीपी की रिक्वायरमेंट होंगी और 12 NADPH का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये तो हो गया C3 पाथवे में। लेकिन हम C4 पाथवे में आते हैं यदि, तो C4 पाथवे में ये प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मींस कैसे चेंज होगा? देखिए, तो जो C4 पाथवे जो होता है इसमें NADP तो उतने ही यूज होंगे जितने यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन ATP जो है बेटा इसमें 30 ATP जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अभी एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, आप लोग याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ सकते हो। ओके, C3 प्लांट, C3 पाथवे, हाँ बेटा C3 पाथवे ऑल प्लांट में कॉमन है। सभी पाथवे सभी प्लांट में होगा बेटा C3 पाथवे। समझ गए? अब देखो C4 पाथवे जो है, इसमें यदि हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करना है, तो यहाँ पे क्या चीज बेटा? 30 एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है और 12 NADPH का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये चीज आप नोट करके रख लेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वो कहाँ पे कैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो हम लोगों ने कल जो पाथवे देखे थे तो पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ था, और पायरुविक एसिड से जब वो प्रोसेस आगे जा रही थी
तो उस टाइम पे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना है। तो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करना है तो वहां पर हमें एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो एटीपी है 18 की जगह पे 30 एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा और टोटल एनएडीएच जो रहेगी वो तो उतने ही रहेंगे। एनएडीपीएच कितने रहेंगे? 12 ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं है। क्या मैसेज आया अथर्व का देख लेता हूँ। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स और बंडल सेल्स कोसेंट्रिक सर्कल एंड वृत्त मैनर में। हाँ बेटा वृत्त मैनर में होता है। वेरी गुड अथर्व, ऐसे ही होता है। यू आर राइट। ओके, समझ में आ गया अभी? चलो तो ये पॉइंट नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, C3 पाथवे, C4 पाथवे, इसका टोटल एटीपी कैलकुलेशन ये हम लोगों ने अभी कंपेयर किए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दूसरे पार्ट पे हम चले गए। मीन्स अब हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है वो है फोटो रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे अभी हम लोग? फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। कुछ लोगों के जो डाउट्स आ रहे थे वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे बेटा थोड़ी देर में। तो देखिए बेटा, हम लोगों ने देखे कि फोटोसिंथेसिस के लिए या एनिमल अपना प्लांट किंगडम के लिए या इस वर्ल्ड में जो मोस्ट एबंडेंट जो प्रोटीन है हमारा, जो एंजाइम है, वो कौन सा है? रूबिस्को है। ओके, अब ये जो रूबिस्को जो है, यदि हम देखें तो क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? सबसे पहले फोटो रेस्पिरेशन। ओके, तो अब ये फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ये हम समझ रहे हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन यदि हम देखें तो इसमें हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है बेटा? रूबिस्को। तो रूबिस्को की जो एफिनिटी जो होती है या फिर इसका जो एक्टिव साइट है जो बाइंड कर सकता है, ओके, इसका जो एक्टिव साइट जो है ये एक तो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। समझ गया बेटा? क्या क्या? रूबिस्को जो है एक तो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। बट ये डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड ऐसे करेगा बेटा कि ये जो एंजाइम है, ठीक है, तो उस टाइम पे किसके साथ एफिनिटी दिखाना है। ठीक, तो नॉर्मल कंडीशन में यदि हम देखें तो रूबिस्को का जो एफिनिटी होता है ये किसके साथ होता है बताइए? अथर्व का एक मैसेज आया था, रूबिस्को ड्यूअल नेचर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ग्रेट। नॉर्मल कंडीशन में यदि हम देखें तो नॉर्मल कंडीशन जब रहेगी तो उस टाइम पे जो एफिनिटी होगी रूबिस्को की, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होंगे नॉर्मली। ठीक है बेटा, नॉर्मली जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर रहा है। मींस इस टाइप की एक्टिविटी को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलेज। लेकिन यदि मान लो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उस टाइम पे ज्यादा है, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लाइट इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा है, या ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत ज्यादा है, ये सब सारी चीजें इंक्रीज होती है, तब उस टाइम पे जो एफिनिटी जो रहेगी रूबिस्को की वो किसके साथ रहेगी? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन के साथ जब एफिनिटी रहेगी तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीजनेज एबिलिटी। तो ये समझ में आ गया बेटा कि रूबिस्को एंजाइम जो है ये ड्यूअल नेचर का होता है और ड्यूअल नेचर के होने की वजह से किस टाइम पे क्या एफिनिटी दिखाएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब एफिनिटी होती है तब प्रोडक्ट बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, सिंथेसिस होंगी, वो प्रोसेस काम की रहेगी। लेकिन यदि ऑक्सीजनेज एक्टिविटी रहा तो इस टाइम पे क्या होगा बेटा? रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं जिससे ऑक्सीडेटिव लॉस हो जाएगा प्लांट को। ठीक है, और प्लांट में जब लॉस हुआ तो ये प्लांट के लिए क्या होगा? एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है। कैसे होता है? प्लांट के लिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस हो जाएगा। अब ये जो वेस्टफुल प्रोसेस है तो ये कैसे होगा? तो जनरली बेटा यहाँ पे ये जो प्रोसेस होती है
ये जनरली 3 ऑर्गेनेल्स से कंप्लीट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद आता है पेरोक्सिसोम और फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे 3 जो ऑर्गेनेल्स है उसमें ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। अब ये जो प्रोसेस कंप्लीट होगी तो ये कैसे होगा देखो, जैसे कि सपोज राइबोलोज 20 फॉस्फेट ये रिएक्ट कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है और अभी इस टाइम पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हुआ कंपटीशन, और जब कंपटीशन हुआ तो बात तो ये हो गई ना बेटा कि जो जीता वही सिकंदर। समझ रहे हो बात को? हेलो। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उस रूबिस्को से जुड़ नहीं पाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होंगे, और जब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन होती है तो इसमें 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, एक तो 3PGA बनेगा और साथ ही साथ एक फॉस्फो ग्लाइकोलेट बनता है। शायद इधर का दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना? 1 मिनट चेक करने दो मुझे। हाँ, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है ना? 1 मिनट, इधर नहीं लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड कर लेता हूं मैं। 2 टाइप से यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, एक तो यहाँ पे 3PGA का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा यहाँ पे फॉस्फो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो आगे चल के ग्लाइकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फेट को रिमूव करके, ग्लाइकोलेट भी कहते हैं इसे। इतना प्रोसेस बेटा ये वाला जो आप देख रहे हो, ये सारा प्रोसेस जो है ये कहां पे हुआ है? ये प्रोसेस हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। फिर क्लोरोप्लास्ट में जब ग्लाइकोलेट बनता है तो ये पेरोक्सिसोम में जाएगा, पेरोक्सिसोम से ग्लाइसिन बनाता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर सीरीन बनता है, फिर वापस पेरोक्सिसोम में आके वापस से क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है। तो अल्टीमेटली ये जब प्रोसेस हो रही होती है तो इस प्रोसेस में क्या कह सकते हैं बेटा, एटीपी जो है वो खर्च हो जाता है, यूज हो जाता है। अब बदले में किसी भी टाइप का फूड का वहां पे फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? टोटल वेस्टफुल प्रोसेस होगी। समझ में आ गया बेटा? ओके, ये पीजीए केल्विन में नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उस पीजीए के रिडक्शन के लिए भी फिर हमें कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो सारी चीजें उसको नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये जो प्रोसेस होगा ये वेस्टफुल प्रोसेस होगा। समझ गए? ओके, अभी बेटा जिन भी स्टूडेंट का जो भी डाउट था, ठीक है, वो अभी मैं स्लाइड की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद भी डाउट रहते हैं तो आप लोग मुझे सारी चीजें जो है समझा, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूछ सकते हो। फूड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा बेटा, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेटरी लॉस हो रहा है, C4 प्लांट ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है। समझ में आया क्या बेटा? चलो इतने पॉइंट नोट कर लो आप पहले। ओके ग्रेट, चलो तो आगे बढ़ते बेटा अभी हम, और आगे का पोर्शन अभी हम देखेंगे। मींस यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने जो भी पोर्शन का यहाँ पे स्टडी किए, जिसमें हमने देखे फोटो रेस्पिरेशन, तो इसमें कि मैंने सिर्फ अभी आपको क्लोरोप्लास्ट में प्रोसेस कैसे हो रही है ये समझाया। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो ऐसे आगे पास होंगे, फिर इसके बाद ये रिटर्न बैक इस तरह से वापस आएंगे। यहाँ पे भी कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन प्रोसेस कैसे होती है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस में ये जो ग्लाइकोलेट बेटा जो है ये 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड फॉर्म हुआ ये 2 कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन कंपाउंड, इसलिए ये क्या कहलाएगा? C2 साइकिल। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पर हुई है, तो इस प्रोसेस में पहली चीज तो बेटा देखिए ऐसा हो रहा है कि एटीपी जो है ये प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। एटीपी प्रोड्यूस हुआ है क्या? नहीं हुआ है, उसकी जगह पे एटीपी जो है ये यूज हो जाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। कौन सा वाला? ये वाला रिएक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, तो कार्बन ही प्लांट में बचेगा, नहीं रहेगा, नहीं तो ग्लूकोज फॉर्म होगा क्या? नहीं, जिसकी वजह से जो प्लांट है इसका जो प्रोडक्टिविटी है, क्या चीज बेटा?
प्लांट की प्रोडक्टिविटी जो है ये क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगेन ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग नोट करके रखेंगे, समझ गया बेटा। तो इस तरह से प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, नोट कर लेंगे बेटा। हाँ बेटा, आरयूबीपी रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या चीज, ऑक्सीजन आई है बेटा, प्लांट ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं वहां पर, ठीक है। पीजीआई आगे जा ही नहीं पा रहा है वहां पे प्रोसेस के लिए, प्रोसीड नहीं हो रहा है उसका, समझ गए। ओके, अभी रिकॉर्डिंग ऑन हो गया ना बेटा। हाँ, C4 पाथवे हम लोग देख रहे हैं, रिमाइंड करा दिया करो बेटा, बाई चांस यदि रिकॉर्डिंग में ऑफ कर दो तो। अब देखिए रिकॉर्डिंग ऑफ है तो ये वाला पार्ट आपने, ये वाला पोर्शन जो समझाया था मैंने पीछे साइड, ये इधर वाला, इसमें भी ऑफ थी क्या? हेलो, आइडिया नहीं है? हाँ, तो ये याद रखना बेटा। अब जो लोग रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे समझाया था। इस प्रोसेस में क्या है, एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, एटीपी यूज हो जाता है, CO2 रिलीज हो रही है, तो प्लांट के लिए प्रोसेस क्या होगी, वेस्टफुल है, इसमें इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है वो वाला ग्लाइकोलेट है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, C2 साइकिल कहते हैं, इधर ऊपर लिखा हुआ मैंने। ओके, चलो, यदि रिकॉर्डिंग नहीं हुई होंगी तो मैंने रिवाइज करा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे थे C4 पाथवे जो है इसे HS के पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। और प्लांट जनरली ऐसे प्लांट जिन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया है, कैसे अडाप्टेशन हुआ है प्लांट में, तो ऐसे प्लांट जो ड्राई कंडीशन में या ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में जो ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उस प्लांट के लिए बेटा, या फिर ऐसे प्लांट जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत कम रहता है, तो उस जगह उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कहां से मिलेगा, तो उसे मैलिक एसिड से मिलता है। ये कहां से मिलेगा, तो उसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिलता है, समझ गए, पढ़े हम लोगों ने C4 पाते हुए। या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो प्लांट को अपना प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ज्यादा रहने के बाद भी रुबिस्को जो है वो नीचे बैठ गया है, ऊपर है नहीं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फॉस्फेपेकेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले सकता है, ऑक्सीजन को नहीं ले सकता है। तो इस तरह से प्लांट ने अपने आप का क्या किया बेटा, यहाँ पे डेवलपमेंट ला लिया, मॉडिफिकेशन ला लिया, समझ में आ गया। इस तरह से प्लांट ने अपने अंदर जो मॉडिफिकेशन लाया है, तो इसमें क्या हुआ, तो इस प्रोसेस में देखिए बेटा, प्लांट जो है ये C3 पाथवे इसमें मेन बायोसिंथेटिक पाथवे ही होगा, भले C4 है लेकिन एक अल्टरनेट है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पाथवे होता है, तो इसमें देखो अंदर ये जो है ये है वेस्कुलर बंडल, ये इस तरह से यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम होता है। ये हो गया क्या चीज बेटा, वेस्कुलर बंडल। अब इस वेस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके सराउंडेड कुछ इस तरह से एक बंडल से सेल्स आ गई, ये वाली दिखाई दे रही बेटा, ये जो हो गई बंडल से सेल्स, और उसके सराउंडेड क्या आ जाएगी, मीजोफिल सेल्स आ जाएगी। तो बंडल से सेल्स के सराउंडेड में इधर साइड जो रहेगा वो क्या रहेगा, मीजोफिल सेल्स। तो यहाँ पे लार्ज सेल्स जो रहती है वेस्कुलर बंडल के अराउंड में C4 प्लांट में, वो होती है बंडल से सेल्स। तो इस तरह का एनाटॉमी जो है वो क्या कहलाएगा, क्रैंज एनाटॉमी। बंडल से सेल्स जो है यहाँ पे सेवरल लेयर रहता है वेस्कुलर बंडल के, जिसके लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट रहेगा, वॉल जो रहती है थिक रहती है, और गैसेस एक्सचेंज इसमें नहीं हो पाता, और इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, देखो बेटा, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, और ये तीसरा सेल, और ये चौथा सेल, तो बीच में आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो इसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, सेल के बीच का स्पेस। बट यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, बंडल से सेल्स, इसमें जो सेल्स आपस में फॉर्म होंगी, तो ये कुछ इस तरह से सेल्स फॉर्म होती है बेटा। तो सेल्स में किसी भी टाइप का बीचों बीच में इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं होगा। यही कहा यहाँ पे कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़ते हैं, तो अब देखो यहाँ पे जो स्टेप जो होता है C4 पाथवे में, कैसा होता है, तो C4 पाथवे जो है, तो इसमें प्राइमरी जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या रहेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। और ये 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के साथ, 3 कार्बन के साथ जब एक CO2 ऐड होंगी, तो कितने कार्बन बन जाएंगे,
4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाता है, इसलिए इस पाथवे को क्या कहते हैं बेटा? C4 पाथवे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम जो इन्वॉल्व रहेगा उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्केज, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फिर मीजोफिल सेल्स जो होता है यहाँ पे रुबिस्को नहीं होता, ये मीजोफिल सेल्स है बेटा, जहाँ पे रुबिस्को नहीं है, इसलिए ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करेगा, ना ये ऑक्सीजन का यूज करेगा। तो यहाँ पे फॉस्फेनॉल पायरुवेट काइनेज यहाँ पे फॉस्फेनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करता है, जिससे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा जो 4 कार्बन वाला होता है। ओके, और ये 4 कार्बन वाला जो एसिड जो फॉर्म हुआ, फिर ये आगे चल के एक C4 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड का अब ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये प्लाज्मोडेजमेटा होता है बेटा, एक जंक्शंस होता है, ये देखो प्लाज्मोडेजमेटा, जिसकी हेल्प से प्लांट में एक कंपाउंड जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे साइड सेल्स में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, हाँ बेटा प्रहलाद, वेरी गुड। कुछ प्लांट में मैलिक एसिड की जगह एस्पार्टिक एसिड भी बनता है, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, अभी इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस हुई, तो फाइनली अभी ये जो 4 कार्बन वाला जो एसिड जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा कहाँ पर? ये हमारा कौन सा सेल था? मीजोफिल सेल्स। यहां से कहाँ चला गया? ये बंडल सिस सेल्स में चला गया। बंडल सिस सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, जिससे यहाँ पे C3 साइकिल हो जाएगी, और पायरुविक एसिड जो बनता है ये वापस से रिटर्न बैक इधर आ जाएगा, और फॉस्फेनॉल पायरुवेट वापस से फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, बंडल सिस सेल्स में C4 एसिड जो है ब्रेकडाउन होकर रिलीज करता है CO2, जो कि अब 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया, जिसका ट्रांसपोर्ट होता है रिटर्न बैक टू द मीजोफिल सेल्स, ठीक है, और उससे वापस से अगेन फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड अगेन फॉर्म हो गया। जो रिलीज हुआ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वो रुबिस्को के साथ बाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पे पेप्केज नहीं होता है, और C3 पाथवे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम C3 को क्या कहते हैं बेटा? C3 पाथवे को कॉमन होता है C3 और C4 प्लांट बोथ। समझ गए? दोनों में भी कॉमन होगा। आगे बढ़ते हैं। C4 प्लांट जो है स्पेशल होते हैं, क्यों? क्या रीजन है बेटा C4 प्लांट के स्पेशल होने का? क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप का लीफ एनाटॉमी होता है, ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर जाते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी में भी रिस्पॉन्स कर देते हैं, इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब प्रोडक्टिविटी प्लांट की जो रहेगी वो क्या रहेगी? मैक्सिमम हो जाएगी। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो देखो बेटा, फोटो रेस्पिरेशन ये क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन RUBP की नॉर्मली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, जिससे 3 PGA फॉर्म होता है। लेकिन RUBP बेटा इसका एक्टिव साइट जो है ये CO2 के साथ भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है, इसलिए इसका नाम रुबिस्को दे दिया है, ठीक है। और वैसे देखा जाए ना तो ज्यादातर एफिनिटी जो रुबिस्को की जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। आप देखना बेटा एटमॉस्फेयर में यदि हम देखें, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज जो होता है 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्टली नोट करके रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% होती है। लेकिन इतना ज्यादा होने के बाद भी ज्यादा एफिनिटी किसकी है रुबिस्को की? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, ये याद रखेंगे। ग्रेटर एफिनिटी जो है CO2 देन फॉर द O2, तो बाइंडिंग जो है इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिमिट से ज्यादा बढ़ गया और इसका लिमिट से कम हो गया, तब ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये डिटरमाइन करता है कि इस एंजाइम के साथ कौन बाइंड करेगा। ओके, फिर अभी यहाँ पे C3 जो प्लांट है उसमें यदि ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को से, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया डिक्रीज, क्योंकि RUBP बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ, जिससे 1 मॉलिक्यूल फॉस्फो ग्लिसरेट और 1 मॉलिक्यूल जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट का फॉर्म होता है। देखो वहां पे समझाया हो मैंने, क्या फॉर्म हुआ है? फॉस्फोग्लाइकोलेट। ओके, अब यहाँ पे जो फॉस्फोग्लाइकोलेट का जो फॉर्मेशन हो गया है, तो इस पाथवे को क्या कहेंगे? फोटो रेस्पिरेशन।
क्योंकि ये जो पाथवे यहाँ पे हो रहा है मींस देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर। ग्लूकोज बना क्या, C6H12O6 नहीं फॉर्म हुआ। ATP NADPH जो है इसका भी यहाँ पे इस पाथवे में सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल प्रोसेस हो गया, जिसकी वजह से साथ ही साथ CO2 भी रिलीज होगा ATP को यूज करके, इसलिए इस प्रोसेस को वेस्टफुल कहेंगे। देखो कैसा हो रहा है, ये रुबिस्को है, इधर से ऑक्सीजन आया, ये प्रोसेस सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। RUBP के साथ ऑक्सीजन ने काम किया तो यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट और फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो गया। फॉस्फोग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में आया, फिर आगे चल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है पेरोक्सिसोम में आता है तो डायरेक्ट वही कंपाउंड में नहीं आता है, हो सकता है ये X कंपाउंड बना, फिर यहाँ के Y बनेगा, फिर यहाँ पे Z बनेगा, फिर रिटर्न बैक आ जाएगा A बनेगा, फिर और इधर आ जाएगा B बनेगा, फिर वापस से C बन जाएगा। तो ये से बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं बेटा, ग्लाइसिन, सेरीन, हाइड्रोक्सी पायरुवेट, ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हम याद नहीं करेंगे, समझ गए। तो इस तरह से प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे 3 सेल ऑर्गेनेल्स का रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से बेटा, 3 सेल ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी हेल्प से यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। समझ में आ गया? हेलो, समझा बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। चलो आ जाओ वापस, दिखाई दे रहा हूँ ना मैं आपको अभी। अभी देखिए आपका एक टास्क है, पेज नंबर जो है एनसीईआरटी का निकालेंगे, पेज नंबर 221। मिल गया? मैं आप लोगों को 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, इसका आंसर बताओगे आप लोग मुझे, समझे? इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, C3 प्लांट में कैसा होता है, C4 में कैसा होता है। उसके बाद फिर आगे आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है यहाँ पे जितना भी पार्ट है, चलो एक बार पढ़ो जल्दी से। नहीं समझा? देखिए यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को टास्क जो असाइनमेंट्स यहाँ पे दिया हूँ, एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है आप लोगों का, ठीक है, उस पेज नंबर के अकॉर्डिंग अभी आपको वो जो एक्सरसाइज दी है वो सॉल्व करना है। यदि आपसे ये सॉल्व हो गया तो आपको समझ जाइए कि आपको सारा कुछ समझा है। देखिए वहां पे सेल टाइप दिया, उसको नंबर 1 देंगे। नंबर 1 में C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है। तो अब आपको चैट में मुझे टेक्स्ट करना है, तो क्या करोगे, इतना तो आप ऐसा टेबल नहीं बना पाओगे, तो क्या करना, नंबर 1 में C3 में पहले मीजो क्या है, वहां पे जो सेल्स है आगे मीजोफिल बंडल या बोथ, तो MB, ठीक है, ऐसा लिख देना है। फिर नंबर 2 रहेगा तो MB, जो भी आ रहा है ये लिखना है। फिर नंबर 3 जो आ रहा है, इस तरह से आपको कंप्लीट ये सारा डेटा एक साथ लिखना है। पहले नोटबुक में लिख लो और उसके बाद फिर या उसी एनसीईआरटी में भी लिख सकते हो, लिखो और मुझे अभी चैट में भेजेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे करेक्ट होता है। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ, यू हैव ओनली 5 मिनट्स। ये लो बेटा, मैंने अनम्यूट किया हूँ। सर फर्स्ट का आंसर आएगा C3 प्लांट्स में मेसोफिल एंड C4 वीडियो ऑन नहीं प्लांट्स होगा में बेटा? बंडल शीट्स। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है क्या आपका? वीडियो ऑन होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ अभी ओके ग्रेट, बोलो बेटा। फर्स्ट का आंसर C3 प्लांट्स में मेसोफिल्स एंड C4 प्लांट्स में बंडल शीट सेल्स। वेरी गुड, कंटिन्यू, सेकंड सारे का सर बताते जाओ बेटा, मेसोफिल बाकी लोग एंड चेक करेंगे सही है या गलत, मैं भी चेक कर रहा हूँ यहाँ। सेकंड का मेसोफिल और मेसोफिल दोनों। थर्ड का 1 मेसोफिल एंड सेकंड BSC एंड मेसोफिल। फोर्थ का RUBP एंड PEP। फिफ्थ का 3 एंड 4। सिक्स का PGA एंड OAA। 7 का 3 एंड 4। 8 का यस एंड नो। 9 का नो एंड यस। 10 का मेसोफिल एंड BSC। 11 का मीडियम एंड हाई। 12 का नो एंड नो। 13 का हाई एंड नो।
14 का समटाइम्स एंड नो, 15 का नो एंड नो, 16 का 20 to 25 and above 40 degree Celsius, and 17 का mesophyll cells and BSC. ओके, वेरी गुड बेटा, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आप लोग चेक करो बेटा कितना आपका यहाँ पे मैच हुआ है और नहीं हुआ है। नेक्स्ट चांस नंदनी, ये लो बेटा, एक्सेस लो। So first one is of mesophyll cells and bundle sheath cells. Second one is mesophyll and mesophyll. Third one is 1 and 2. Fourth one is RUBP and PEP. And fifth one is 5 and 3. And sixth one is PG and OAA. Sixth one is 3 and 4. Seventh one is yes and yes. Eighth one is yes and yes. Ninth one is mesophyll and bundle sheath cells. 10th one is medium and high. 11th is negligible and negligible. 12th is high and negligible. 13th is high and negligible. 14th is negligible and negligible. And 15th is 20 degree and 25 degree and 30 and 40 degree Celsius. And then it is wheat and rice and maize sugar cane. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ग्रेट। एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बाकी सही है। और इसके पहले भी एक जगह गड़बड़ किया था गणेश ने, बाकी सारा सही है। बट वो कौन सी जगह है, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। और कोई है बेटा जो चांस लेना चाहता है? ओके, हेलो, रेज योर हैंड क्विकली। कोई और चांस लेना चाहता है बेटा? नो, हेलो, चलो ठीक है। तो ऑलमोस्ट बेटा सभी लोगों के जो आंसर है सही है। और आप लोग चेक कीजिए एक बार जो इन लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। टेम्परेचर जो है 20 से 25 और 30 से 40 होता है, ये याद रखेंगे। बाकी सारा सही है। उसके बाद आपने नंदनी एक जगह पे मिस्टेक किए हो। प्लांट में पेपकेज जो है C3 प्लांट में नहीं होता है बेटा, और C4 प्लांट में होता है। क्योंकि C3 प्लांट में यदि पेपकेज रहता तो फिर ये प्रोसेस जो है वो वहीं पर क्या कह सकते थे, आगे नहीं होती। चलो ग्रेट। फोटो रेस्पिरेशन हम लोग देख रहे थे, जितने लोगों ने चांस लिए बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का यहाँ पे रिस्पांस मिला वो सारा मेरा टेक्स्ट में सेव हो गया है डेटा। जिन लोगों का नहीं मिला है आई डोंट नो उनका क्या होने वाला है। ठीक, चलो, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं और आगे का पार्ट जो है हम लोग देखेंगे। ठीक, थर्ड वाला बताओ, फिफ्थ वाला जो है एक बार बताना है। ठीक है बेटा, विल एक्सप्लेन, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी, वेट करो। अभी यहाँ पे पहले ये समझ लो, वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। C3 प्लांट जो है बेटा, इसमें सम जो है ऑक्सीजन बाइंड करता है रुबिस्को से, और कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन डिक्रीज हो जाता है। सारा नहीं होता बेटा, कुछ टाइम पे। और कुछ एंजाइम जो है जो यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं। तो RUBP ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो क्या फॉर्म हो रहा है, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बता दिया, जिसमें क्या यहाँ पे रिलीज हो रहा है और कैसे वेस्टफुल प्रोसेस होती है। ठीक है, फाइनली लास्ट में बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। C3 और C4 प्लांट में कंपैरिजन यहाँ पे जो है ये एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहली चीज तो फोटोसिंथेसिस जो है C3 प्लांट में कहाँ पर होंगी बेटा, मीजोफिल सेल्स में होंगी। लेकिन C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स और बंडल सेल्स दोनों भी आता है। क्रेंज एनाटॉमी C3 प्लांट में नहीं होता है, लेकिन C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है। फिर RUBP जो होता है, इसको प्राइमरी एक्सेप्ट करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्राइमरी एक्सेप्टर C3 प्लांट में RUBP ही है। लेकिन C4 प्लांट में प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो है वो कौन है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है। C3 प्लांट जो होता है उसमें 3PGA जो है ये सबसे पहले फॉर्म होता है, जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला, इसलिए हम इसको C3 साइकिल कहते हैं। बट यहाँ पे जो प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो 4 कार्बन वाला है, इसलिए इसको C4 प्लांट कहते हैं।
फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें सिर्फ एक ही टाइप का होता है, मीन्स ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है डाइमॉर्फिक होता है, मीन्स 2 टाइप का, ग्रेना भी होता है और अग्रेना भी होता है। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स में होता है और अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बंडल सेल्स में होता है। जहां पे ग्रेना होता है वहां पे लाइट रिएक्शन होता है और जहां पे ग्रेना नहीं होता वहां पे डार्क रिएक्शन होती है। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस जो है C3 प्लांट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बट C4 में एब्सेंट या फिर नेग्लिजिबल होता ही नहीं है फोटो रेस्पिरेटरी लॉस, क्योंकि उस प्लांट ने अपने आप को वहां पे प्रोटेक्ट कर लिया है। समझे बेटा? फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट जो हम देखें तो ये C3 प्लांट में बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, कितना 25 से लेके 100 ml, ठीक है, के आसपास होता है। ये कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है आगे आने वाले लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा, अभी आप सिर्फ टर्म्स याद रखेंगे। बट C4 में CO2 कंपेंसेशन जो है वो बहुत ही लो है, 0 से 10 ml, ठीक है, पर लीटर। ऑप्टिमम टेम्परेचर C3 प्लांट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए, लेकिन C4 प्लांट के लिए 35 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। इससे ज्यादा यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है और एंजाइम टेम्परेचर बढ़ाने पर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे एंजाइम, क्योंकि वो प्रोटीन से बने होते हैं। इसलिए टेम्परेचर इतना ही चाहिए। टेम्परेचर 20 से बिलो यदि किया जाता है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा और वो तो भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी लो होती है बेटा। राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो ये एग्जांपल है C3 प्लांट के, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है C4 प्लांट में। जैसे मेज, शुगर केन, एमरैंथस और सरगम की हम बात करें तो ये सारे इसमें आते हैं। समझ गया बेटा? तो ये था बेटा C3 और C4 प्लांट में कुछ डिफरेंस। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स कल हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे वो रहेगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अभी ऐसा कोई पॉइंट है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है? पूछ लो। और थोड़ी देर पहले आप कुछ पॉइंट्स मुझसे रिवाइज करने के लिए कह रहे थे, ठीक है? तो अभी मैं आपको अगेन एनसीईआरटी का जो है पोर्शन रिवाइज करवा देता हूँ। टाइम है ना अभी हम लोगों के पास? टाइम कितना हुआ? बिकॉज इसके बाद नेक्स्ट क्लास रहेगा। एक काम करो आप लोग, अभी आज एक और टास्क दे रहा हूँ, आज आप लोग फिर से जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ वो एक बार रिवाइज कर लो, और फिर से इस टेबल को बेटा ईमानदारी से, जिन लोगों ने चीट किए होंगे वो चीट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ यहाँ देखना है। हाँ, जिन लोगों ने भी चीट किए वो चीट नहीं करेंगे। अगेन ये सारा पार्ट फिर से एक बार इस टेबल को फिल करेंगे। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर कल हम इस टेबल को डिस्कस करते हुए फिर फैक्टर अफेक्टिंग जो फोटोसिंथेसिस है वो हम देखेंगे। ठीक है बेटा? आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। मिले फिर कल के लेक्चर में। बाय नंदिनी, बाय गणेश। बाय बेटा खुशी, बाय आदित्य। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है, ठीक है? बाय स्वयं, बाय प्रज्ञा। अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट बेटा आर्यन, ये बंडल से सेल में होता है। फोटोसिंथेसिस के बाद बेटा हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो तो एंड करो फिर क्लास। चलो बाय बाय।